नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत चीन मुद्दे में रूस के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रूस पहले भारत चीन मुद्दे से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन अब जाके रूस इस मुद्दे पर प्रोएक्टिव क्यों हो गया है, क्यों इतनी उत्सुकता दिखा रहा है और कैसे भारत और चीन की सुलह भी कराई है उसने। तो इन सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसे ही भारत और चीन के मामले में नहीं पड़े हैं। इसके पीछे एक पूरी रणनीति काम कर रही है, जिसमें अमेरिका का भी एक बड़ा रोल है। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर रूस ने एकदम से पैंतरा बदल दिया है। पहले जहां रूस इस मामले में नहीं पड़ना चाह रहा था, वहीं रूस अब इस मामले में अचानक से कूद गया है। अब वो दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने वाले मीडिएटर की भूमिका में दिखाई दे रहा है। बता दें कि इससे पहले वो लगातार ये कहता रहा कि ये तनाव भारत और चीन का आपसी मामला है और रूस इसमें दखल नहीं देगा। लेकिन अब शंघाई सहयोग संगठन के बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होने पर रूस ने कहा कि उसने ही दो एशियाई ताकतों को मंच दिया ताकि वे सुलह कर सकें। तो दोस्तों, आखिर चाहता क्या है रूस? इसके पीछे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की काफी अहम महत्वाकांक्षा मानी जा रही है। असल में इस तरह से वो दक्षिण एशिया में खुद को अमेरिका से ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के साथ काम करने वाली संस्था IMEMO के मुताबिक रूस दक्षिण एशिया में अपनी वापसी करना चाहता है ताकि वो सोवियत संघ के दौरान रहा अपना प्रभाव दोबारा हासिल कर सके। तो दोस्तों, बता दें कि 80 के शुरुआती समय तक रूस काफी मजबूत था एशियन रीजन में और अमेरिका को टक्कर देने वाला देश माना जाता था। यहां तक कि वो खुद को अमेरिका से बढ़कर ही मानता रहा। इसकी उसके पास पूरी वजह भी रही, जैसे कि स्पेस में उसकी कामयाबी, परमाणु शक्ति संपन्न होना। सोवियत संघ के विघटन के साथ वो कमजोर पड़ता गया। अब सत्ता में अगले 20 सालों तक पक्के हो चुके राष्ट्रपति पुतिन रूस को दोबारा सुपर पावर बनता देखना चाहते हैं। यही वजह है कि यूरोप और एशिया में खुद को नए सिरे से वे जमा रहे हैं। हालिया भारत चीन तनाव भी रूस के लिए एक बड़ा मौका है कि वो खुद को शांति दूत की तरह दिखा सके। इससे विवादों में फंसे रहने वाले देश रूस को मध्यस्थता के लिए कहेंगे और इस तरह से रूस के पास कूटनीतिक ताकत बढ़ती जाएगी। यही सोचते हुए रूस भारत चीन मामले के बीच में आ गया है। मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई शांति वार्ता का श्रेय रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने लपक लिया। हालांकि पूर्वी लद्दाख में दोनों तरफ सैनिकों की तैनाती को देखते हुए यह पक्का नहीं है कि सीमा पर शांति कितने समय तक और बनी रहेगी। रूस के दुनिया भर के देशों में खुद को मजबूत और शांति पसंद देशों के तौर पर स्थापित करने के प्रयास लगातार दिख रहे हैं। जैसे 2 साल पहले ही उसने अफगानिस्तान में शांति की पहल के लिए मॉस्को में वार्ता का आयोजन किया था। इसमें 10 से ज्यादा देश शामिल हुए थे, जिनमें कि भारत भी एक था। वार्ता काफी सफल रही और इस तरह से रूस की इमेज अमेरिका पर खिसियाने वाले देश से बदलकर शांति प्रिय ताकत के तौर पर बनी। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के जवाब में यह पहल रूस ने करी है। लद्दाख में आर पार खड़े देशों को शांत करने की रूसी कोशिश के पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही है कि अमेरिका भी इजराइल और अरब देशों को मिला रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हाल ही में लगातार 2 खाड़ी देशों को इजराइल के साथ खड़ा कर दिया है। दशकों से कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इन देशों को साथ लाने में ट्रंप का बड़ा योगदान बताया जा रहा है। यहां तक कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के उम्मीदवार की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में पुतिन भला कैसे पीछे रहे? वे भारत और चीन के बीच तनाव को अपनी छवि चमकाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो सकते हैं। दोस्तों, रूस में फिलहाल अस्थिरता नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि फिलहाल रूस में पुतिन अगले 2 दशकों के लिए सत्ता में है और राजनीतिक अस्थिरता का कोई कारण नहीं दिख रहा है। इसलिए वे अपना ध्यान एशिया से लेकर यूरोप तक खुद को सबसे मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इस समय दूसरे देश अपने यहाँ कोरोना से निपटने में लगे हैं, वहीं रूस अपने यहाँ पक्की वैक्सीन का दावा कर रहा है। वहीं अब इसका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में मॉस्को दूसरे देशों के बीच सुलह के लिए भी भरपूर वक्त दे पा रहा है। दोस्तों, माना जा रहा है कि अगर रूस की पहल से भारत और चीन के बीच शांति आ जाती है तो इससे एशियाई देशों में पुतिन का प्रभाव बढ़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत और चीन दोनों से अच्छे संबंध है रूस के। ये भी एक वजह है रूस के इस विवाद के बीच में कूदने की। इन सारी वजहों के साथ साथ एक बड़ी वजह है कि रूस चीन और भारत दोनों से दोस्ताना संबंध रखता है। ऐसे में अगर भारत चीन के बीच भिड़ंत के हालात बने तो रूस के लिए दोनों में से एक को चुनना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, चीन के खिलाफ जाना रूस के लिए एक समय में बेहद कठिन कदम होगा, क्योंकि इससे उसके व्यापारिक संबंध भी प्रभावित होंगे।
इसी तरह से भारत से भी रूस के हमेशा से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। सैन्य मामलों में भारत और रूस मिलकर काम करते हैं। ऐसे में दोनों देशों में से एक का चुनाव करना रूस के लिए घाटे का सौदा साबित होगा। इन्हीं सारे पॉइंट्स पर गौर करके रूस फिलहाल मेडिएशन ऑफर कर रहा है और मेडिएटर का काम करने जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले में? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।